चारों तरफ खुशियों का माहौल था। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। फूलों की खुशबू, संगीत की मधुर धुनें और मेहमानों की चहक से वातावरण और भी जीवंत हो गया था। यह दिन था अनुप्रिया यानी अनु और विपिन की सगाई का। अनु ने एक सुंदर गुलाबी लहंगा पहना था, आंखों में हल्की सी काजल की परत और होठों पर हल्की मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो टूटा हुआ दिल छिपा था, वह सिर्फ वह जानती थी। अनु का दिल धड़क रहा था, लेकिन खुशी से नहीं, दर्द से। उसके चेहरे पर जबरन ओढ़ी गई मुस्कान उसे हर क्षण कमजोर कर रही थी। जब उसने पहली बार विपिन को देखा था, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके जीवन का वह मोड़ बनेगा जहां से वह खुद को ही खो देगी। विपिन अच्छा इंसान था, लेकिन अनु के दिल में हमेशा से आर्य बसता था। आर्य, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, और फिर कब वह दोस्ती प्यार में बदल गई, यह न अनु को पता चला, न ही आर्य को। आर्य इस समारोह में मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा भावनाओं से रहित था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जज्बातों को किसी गहरे समंदर में डुबो दिया हो। वह अनु को विपिन के साथ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक तीव्र जलन और दर्द छिपा था, जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अनु की नजरें बार बार आर्य को ढूंढ रही थीं, लेकिन जब भी उसकी नजरें उससे टकराती, वह नजरें फेर लेती। यह वो पल था जो अनु ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था। उसे सजी धजी दुल्हन की तरह दिखना था, लेकिन वह अंदर से बिखर रही थी। अनु की मां ने बड़े ही चाव से यह रिश्ता तय किया था। उन्हें लगता था कि विपिन ही उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी होगा। उन्होंने आर्य को कभी अनु के लिए उपयुक्त नहीं समझा। विपिन एक अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा और स्थिर करियर वाला, लेकिन वह अनु के दिल को नहीं जानता था। अनु ने अपने माता पिता की खुशी के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन जैसे जैसे सगाई का दिन करीब आ रहा था, उसके भीतर एक तूफान मच रहा था। वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रही थी। सगाई की रस्में शुरू हो गईं। अनु और विपिन को मंच पर बुलाया गया। हर किसी की निगाहें उन पर थीं। अनु ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई, लेकिन उसकी आंखें आर्य को ढूंढ रही थीं। वह चाहती थी कि शायद कोई चमत्कार हो, शायद आर्य कुछ कह दे, शायद कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्य चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसका कोई रिश्ता ही न रहा हो अनु से। भीड़ के बीच खड़े आर्य की आंखें नम थीं। उसने अनु की खुशी के लिए अपने जज्बातों को दबा दिया था। वह नहीं चाहता था कि अनु की जिंदगी किसी उलझन में पड़े, लेकिन उसका दिल रो रहा था। अनु ने जब विपिन की उंगली में अंगूठी पहनाई, तब उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया। हर तालियों की आवाज उसके लिए तानों की तरह थी। यह सगाई सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह अनु के सपनों का टूटना था। वह अब एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रही थी जिसमें दिल तो नहीं था, लेकिन समाज की मंजूरी थी। अनु जानती थी कि वह अपना पहला प्यार खो रही है, और आर्य, वह तो पहले ही उसे खो चुका था। सगाई के बाद अनु अपने कमरे में आई, जहां उसकी सहेलियां उसे बधाइयां दे रही थीं। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अनु की आंखों में खालीपन था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा थक चुकी थी। उसने अपने आप को शीशे में देखा, एक खूबसूरत लड़की, सजी धजी, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली। शाम ढलने लगी थी और मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त नीलू उसके पास आई और कहा, अनु, तू खुश तो है ना? अनु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। नीलू ने अनु का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तू आर्य से अब भी प्यार करती है, तो अभी भी वक्त है, सब कुछ बदल सकता है, बस तू एक बार बोल दे। अनु ने उसकी तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर आसमान की ओर। वह जानती थी कि वह एक मोड़ पर खड़ी है, जहां से वापसी मुश्किल है। लेकिन उसी वक्त नीचे से आर्य की आवाज सुनाई दी। वह बाहर खड़ा था और अनु को बुला रहा था। अनु हैरान रह गई। वह नीचे गई तो देखा आर्य उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अनु, आर्य ने कहा, मैं अब और नहीं छुपा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत सालों से, लेकिन हमेशा डरता रहा कि कहीं तुम्हें खो न दूं। आज तुम्हें किसी और की होने देते हुए मैं खुद को खो रहा हूं। अनु के दिल की दीवारें टूटने लगीं। वह चाहती थी कि सब रोक दे, सब बदल जाए, लेकिन तभी विपिन आ गया। उसने दोनों को साथ देखा और कुछ समझ गया, लेकिन विपिन ने अनु की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम उसे चाहती हो तो मुझे नहीं, खुद से झूठ मत बोलो। मैं नहीं चाहता कि मेरी सगाई किसी मजबूरी पर टिकी हो। यह सुनकर अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। विपिन की दरियादिली ने उसे और भी तोड़ दिया।
अब सवाल यह था कि क्या वह समाज के डर से एक रिश्ते में बंधेगी या अपने दिल की आवाज सुनेगी।